हमारी 5वीं की क्लास टीचर कमला देवरानी। ठीक है बच्चों, आज का दिनांक कौन सा है? आज का दिनांक को बच्चों कॉपी निकालो, अपनी कॉपी निकालो बच्चों। ओके, आज का दिनांक कितना है? 25 जनवरी 2021। बच्चों तुम लोग मेरे साथ में लिखते जाओ, ठीक है। और आज का दिन कौन सा है बच्चों? सोमवार। आज कौन सा दिन है? सोमवार। उसके बाद में हमारी कक्षा कौन सी है बच्चों? 5वीं। और उसका हमारा वर्ग है वर्ग 1। हम लोग 5वीं 1 के बच्चे हैं ना तुम लोग। मैं 5वीं 1 की क्लास टीचर हूँ और तुम लोग 5वीं 1 के बच्चों हो। अभी विषय, आज हमें हिंदी विषय सीखना है। आज का हमारा विषय है हिंदी। और इस हिंदी ये हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है बच्चों। तुम लोग भी किताब निकाला तुम लोगों ने? हाँ निकाला। अब उसमें निकालो पेज नंबर 59 बच्चों। तुम लोगों ने किताबें पेज नंबर खोला? पेज नंबर खोला तुम लोगों ने बच्चों? ओके चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, आज मैं यहाँ पे पाठ का नाम लिखती हूँ। बताओ पाठ का नाम क्या है? ताले की कुंजी। बराबर, ताले की कुंजी। देखो सुविधा सब अच्छे से बताते जाओगे, ठीक है, ताकि बच्चों को भी आएगा तो बाकी बच्चे भी जवाब देते रहना। पाठ 8 ताले की कुंजी। चलो बच्चों अभी अपने अपनी किताबों पे ध्यान दो और मैं अभी आप लोगों को इस पाठ को समझाते जाऊंगी। चलो देखो बच्चों, यहाँ पे मैं पाठ पढ़ रही हूँ और तुम लोगों को भी मेरे साथ में ध्यान दो। यहाँ पे सुशांत के माता पिता अमेरिका में नौकरी करते थे। सुशांत का जन्म वहीं हुआ। तो बच्चों मुझे बताओ सुशांत का जन्म कहाँ हुआ? पहला क्या है? सुशांत के माता पिता अमेरिका में नौकरी करते थे। सुशांत के माता पिता कहाँ पे नौकरी करते थे? अमेरिका में। सुशांत का जन्म वहीं हुआ। वहीं हुआ मतलब कहाँ हुआ? अमेरिका में। तो वही मैंने तुमको पूछा कि सुशांत का जन्म कहाँ हुआ, तो क्या आएगा उत्तर? सुशांत का जन्म अमेरिका में हुआ। वो अमेरिका के ही एक अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ रहा था। माता पिता के काम पर चले जाने के बाद सुशांत घर में अकेला पड़ जाता था। तो मुझे बताओ सुशांत घर में अकेला क्यों पड़ जाता था? क्योंकि उसके पापा क्योंकि उसके माता पिता नौकरी चले जाते थे, इसलिए सुशांत जो था वो अकेला पड़ जाता था। ठीक है बच्चों, आगे देखो किताब में मैं तुम लोग को पाठ पढ़ाते भी जाऊंगी और तुम लोग को पूछते भी जाऊंगी। वो परेशान रहने लगा। सुशांत की यह हालत देखी ना गई। उन्होंने सुशांत के अच्छे भविष्य के लिए अपने देश भारत लौटने का निर्णय कर लिया। तो बच्चों मुझे बताओ किसने भारत लौटने का निर्णय कर लिया? उनके माँ बाप ने। सुशांत के माँ बाप ने। क्यों लौटने का निर्णय कर लिया उसके माता पिता ने? उसके अच्छे भविष्य के लिए। किसके अच्छे भविष्य के लिए? सुशांत के अच्छे भविष्य के लिए सुशांत के माता पिता ने भारत लौटने का निर्णय किया। पहले वो कभी कहाँ पर है इस समय? अमेरिका में। अब वो वापस कहाँ लौटना चाहते हैं? भारत में। समझ में आ रही है ना बात? चलो आगे देखो बच्चों। वे जानते थे कि सुशांत अपने दादा दादी के साथ खुश रहेगा। तो इसका मतलब सुशांत के दादा दादी कहाँ रहते थे? भारत में। हाँ रिस्पॉन्स दो मुझे बच्चों, तभी मुझे पता चलेगा कि तुम लोगों को मेरा पाठ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। श्रद्धा तुम भी रिस्पॉन्स देते रहना, जिसको आएगा समझ में वो बताते जाओ। वे सब भारत आ गए। कौन को? सुशांत और सुशांत के माता पिता। सुशांत को एक अच्छे अंग्रेजी स्कूल में प्रवेश मिल गया। दादा दादी जी के साथ सुशांत बहुत खुश था। प्रतिदिन सोने से पहले दादा दादी से रामायण महाभारत पंचतंत्र की कहानियाँ जरूर सुनता था। तो देखो यहाँ पे दादा दादी थे। तुम लोगों को बचपन में तुम्हारे दादा दादी ने किसी ने कहानी सुनाई है क्या? यस टीचर। हाँ, जो श्रद्धा के दादा दादी ने उसको बचपन में कहानी सुनाई है। हम लोगों के जो दादा दादी रहते हैं वो अपने नाती पोतों को क्या करते हैं? पुरानी कहानियाँ सुनाते हैं। तो सुशांत के दादा दादी भी सुशांत को कहानियाँ सुनाते थे। कौन कौन सी कहानियाँ सुनाते थे? रामायण की, महाभारत की और पंचतंत्र की। तो ये बात जो इसमें जो रोचक बच्चों के लिए पंचतंत्र की कहानियाँ तुम लोगों ने भी सुनी होगी बच्चों। कितना उसमें कहानी सुनने में, पढ़ने में क्या होता है? मजा आता है। चलो बच्चों आगे देखेंगे।
धीरे धीरे उनसे सुशांत का लगाव बढ़ गया। किनसे लगाव बढ़ गया सुशांत का? दादा दादा दादी दादी से। हाँ, विद्यालय में भी शशांक, अनुराग, अनुष्का, पिंकी उसके अच्छे मित्र हो गए थे। तो विद्यालय में सुशांत के कौन कौन मित्र बन गए थे बताओ? शशांक, अनुराग, अनुष्का और पिंकी, ये उसके अच्छे मित्र बन गए थे। ठीक है। सितंबर का महीना था। शिक्षिका ने कक्षा में कथा कथन प्रतियोगिता होने की सूचना दी। कथा कथन यानी बच्चों भाषण देना, किसी चीज़ के बारे में बताना, जानकारी देना। उन्होंने कहा इस वर्ष से तुम्हारी 5वीं कक्षा में हिंदी भी पढ़ाई जा रही है। तो पहले ज़माने में जो हिंदी इंग्लिश जो सुशांत था उसका एडमिशन कहाँ पे करवाया था? इंग्लिश विद्यालय में। ठीक है। तो इंग्लिश विद्यालय में सबसे पहले उनको इंग्लिश ही पढ़ाया जाता है, हिंदी नहीं पढ़ाया जाता है। 5वीं कक्षा के बाद में तब उनका हिंदी विषय शुरू होता है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, टीचर ने क्या कहा कि इस वर्ष से तुम्हारी 5वीं कक्षा में हिंदी भी पढ़ाई जा रही है। अतः कथा कथन प्रतियोगिता अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होगी। जो कथा कथन प्रतियोगिता होगी वो दोनों भाषाओं में, अंग्रेजी में भी होगी और हिंदी में भी होगी। शिक्षिका अब तक जान गई थी कि सुशांत अंग्रेजी विषय में सबसे अच्छा है, पर हिंदी पढ़ लिख नहीं पाता है। अब वो अमेरिका से आया है, अमेरिका में पहले पढ़ाई की है उसने, तो उसका अंग्रेजी कैसा विषय कैसा है उसके लिए एकदम आसान है, उसमें बहुत अच्छा है। लेकिन क्योंकि वहाँ पे आसपास के जो लोग हैं उससे अंग्रेजी में ही बात करते थे, लेकिन अब वो भारत में आ गया है, भारत में उसको हिंदी में बोलने में परेशानी होती है। ठीक है। शिक्षिका ने कहा सुशांत तुम हिंदी कथा कथन प्रतियोगिता में भाग लोगे। हालांकि शिक्षिका को पता था कि इसको हिंदी बोलने में परेशानी होती है, फिर भी शिक्षिका ने सुशांत को हिंदी कथा कथन प्रतियोगिता में ही भाग लेने को कहा, ताकि और ज़्यादा उसके अंदर क्या हो जाए, कॉन्फिडेंस आए, वो और ज़्यादा अच्छे से हिंदी में बातचीत करने की तैयारी कर सके। शिक्षिका की सूचना सुनकर सुशांत का उत्साह ठंडा पड़ गया। क्यों ठंडा पड़ गया उसका उत्साह? क्योंकि उसको हिंदी कथा कथन में प्रतियोगिता में भाग लेने को कहा था। अगर वही उसके टीचर ने उसको अंग्रेजी कथा कथन प्रतियोगिता में भाग लेने को कहा होता तो एकदम उत्साह से वो बोल लेता। लेकिन जैसे ही उसके टीचर ने कहा कि हिंदी कथा कथन प्रतियोगिता में तुमको भाग लेना है, तो उसका उत्साह ठंडा पड़ गया। ठीक है। वह टूटी फूटी हिंदी बोलता था। टूटी फूटी यानी तोड़ मरोड़ के छोटा कोई शब्द अच्छे से बोल नहीं पाता था। हिंदी पढ़ना लिखना तो उसे आता ही नहीं था। हिंदी को भी वो इंडी कहता था। यानी उसको अच्छे से हिंदी बोलना भी नहीं आता था। वो हिंदी को भी क्या बोलता था? इंडी। हाँ, इंडी बोलता था कि इंडी। सुशांत का उदास चेहरा देखकर शिक्षिका बोली सुशांत 5वीं कक्षा में हिंदी एक विषय है, तुम हिंदी में कहानी बोल सकते हो। सुशांत बोला नो मैडम आई कांट। यह कहकर रुआंसा हो गया। रुआंसा हो गया मतलब रोने जैसा उसका चेहरा हो गया। रोया नहीं मगर रोने जैसा उसका चेहरा हो गया। उसको बोलते रुआंसा हो जाना, यानी रोने का मन करना, चेहरा एकदम रोने जैसा हो जाना। तो उसने बोला कि नो मैडम आई कांट। नहीं मैडम मैं ये नहीं कर सकता, मैं हिंदी में कहानी नहीं बोल सकता। शिक्षिका ने कहा सुशांत यू आर अ गुड स्टूडेंट, आई एम श्योर यू कैन। शिक्षिका ने क्या कहा कि सुशांत यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो। तो आई एम श्योर यानी क्या कि तुम मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जो है ये कर सकते हो। यू कैन यानी तुम कर सकते हो। तुम यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम कैसे विद्यार्थी हो? एक अच्छे विद्यार्थी हो, तुम ये काम कर सकते हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा। सुशांत कुछ बोल नहीं सका, सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसे अधिक परेशान देखकर शिक्षिका बोली यू। अब बच्चों देखो यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहा है ना, ये कौन है? सुशांत है और ये उसके हैं दादाजी। अब वो परेशान हो गया तो शिक्षिका बोली यू। अब बच्चों पेज पलटो, अपना पन्ना पलटी करो। यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट, यू शुड लर्न हिंदी। सुशांत यू मस्ट पार्टिसिपेट, कि यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट, तुम एकदम होशियार बुद्धिमान बच्चे हो। हाँ, यू शुड लर्न हिंदी, तुमको हिंदी सीखना ही चाहिए। सुशांत यू मस्ट पार्टिसिपेट,
पार्टिसिपेट यानी भाग लेना, तुमको भाग लेना चाहिए, भाग लेना ही चाहिए तुमको। घर पहुंचने पर सुशांत का उतरा चेहरा देखकर दादाजी समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वो घर में आया सुशांत, तो उसका चेहरा देखकर उसके दादाजी क्या हो गए, समझ गए जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। उन्होंने उसे पास बुलाया। प्यार से पूछने पर सुशांत ने विद्यालय का सारा किस्सा का सुनाया कि जैसे ही दादाजी को पता चला कि कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने क्या किया, उसको अपने पास बुलाया और एकदम प्यार से पूछा। तो सुशांत ने क्या किया, सारा जो विद्यालय में जो किस्सा था वो उनको सब बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था। वो जो आगे देखो, अभी सुनकर दादाजी बोले, बेटा इसमें परेशान होने की क्या बात है, हिंदी तो तुम्हें सीखनी ही चाहिए। आज से तुम हम सबसे हिंदी में ही बात करोगे, तुम बहुत जल्द हिंदी बोलना सीख जाओगे। तुम्हारे टीचर ने तुम पर इतना विश्वास किया है, यू शुड टेक पार्ट। यहाँ पे दादाजी भी क्या कर रहे हैं, उसको इनकरेज कर रहे हैं, उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं कि तुम पर तुम्हारे टीचर ने इतना विश्वास किया है, इतना भरोसा किया है और तुमको हिंदी तो आती ही है, हिंदी ज़रूर सीखनी चाहिए। हिंदी सीखने में कोई परेशानी नहीं है, तुम्हें हिंदी में कथा कथक में भाग लेना ही चाहिए। अभी सुशांत बोला, बट हाउ, लेकिन कैसे? दादी बोली, चलो पहले खाना खा लो, फिर तुम्हारे दादाजी कोई कुंजी ढूंढेंगे। कुंजी यानी बच्चों क्या होता है, जैसे ताला होता है, ताले की चाबी होती है, वैसे कुंजी, कुंजी मतलब चाबी। तो यहाँ पे कोई दरवाज़ा नहीं खोलना है, यानी हम किसी समस्या में फंस जाते हैं तो उस समस्या को सुलझाने के लिए हमारे पास कोई उपाय होता है, वही उपाय मतलब कुंजी। कि हमको कोई काम करना है, उस काम को करने में अगर हमको परेशानी आ रही है तो हमारे पास क्या हो जाता है, दिमाग में क्या आ जाती है, कोई उपाय आ जाता है, कोई युक्ति आ जाती है। तो हम कहते हैं उसको कि दादी क्या बोली, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दादाजी कोई ना कोई कुंजी इसके लिए ढूंढ लेंगे। तो आगे चलो बड़े बच्चों। सुशांत खाना खाकर दादाजी के पास आकर बोला, दादू अब लाओ कोई कुंजी। यानी सुशांत ने खाना खाया और खाना खाने के बाद में गया वो अपने दादाजी के पास और उसने अपने दादाजी को बोला, लाओ दादू, लाओ मेरे को कुंजी दो, अब दो लाओ मुझे कुंजी। दादाजी ने रोमन लिपि में भारत, बस्ता, दोस्त, देश, कथा, है आदि शब्द लिखकर सुशांत से पढ़ने के लिए कहा। यानी दादाजी ने उसको रोमन लिपि में लिख के दिया। ठीक है, अब सुशांत ने क्या कैसे पढ़ा बच्चों, देखो यहाँ पे भारत, बस्ता, दोस्त, देश, काथा, हाय आदि। दादाजी समझ गए कि सुशांत की क्या कमजोरी है। बच्चों बताओ तुमको क्या लगता है सुशांत की क्या कमजोरी थी? जैसे उसने भारत को भारत बोला, आया समझ में, और दोस्त को दोस्त बोला, तो क्या गलती हो रही है उससे? वो अक्षरों को क्या कर रहा है, दो अक्षर बोलने के बदले में, द के बदले में ड बोल रहा है। उसको बोलना चाहिए भारत, तो भारत के बदले में बच्चा क्या बोल रहा है सुशांत, भारत। और दोस्त को द बोलने के बदले में वहाँ पे ड अक्षर का इस्तेमाल कर रहा है, दोस्त। ऐसे मन में बस्ता बोलना चाहिए, तो बस्ते के बदले में तो अक्षर के बदले में बस्ता, वो तो के बदले में तो अक्षर को वहाँ पे जोड़ रहा है। आई बात समझ में? ये उसकी वो परेशानी दादाजी भी समझ गए कि सुशांत की क्या कमजोरी है। उन्होंने इस शब्दों के सही उच्चारण बताए। दादाजी सुशांत को ट, थ, ड, द, श आदि का उच्चारण कई दिन समझाते रहे। एक दिन दादाजी ने सुशांत को पढ़ने के लिए दिया। हाँ, उसको उन्होंने अंग्रेजी लिपि में उसको लिख के दिया। देखो बच्चों, तुम लोग व्हाट्सअप में भी इस्तेमाल करते हो, आजकल नए बच्चे व्हाट्सअप पे इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग जो है लिखते हैं उसको इंग्लिश में है, लेकिन जब उसको पढ़ते हैं ना वो हिंदी रहता है। तुम लोग टाइपिंग करते हो ना, अगर तुम लोगों को कुछ लिखना हो मुझको मैसेज में व्हाट्सअप में, तो तुम लोग कभी कभी लिख देते हो, टीचर आज गूगल मीटिंग होगी क्या, तो वो तुम लोग जब लिखते हो इंग्लिश में लिखते हो। तो जब मैं पढ़ती हूँ उसको तो क्या लिखा रहता है, टीचर आज गूगल मीटिंग कब है, कितने बजे है, वो सब तुम लोग कौन से अक्षर में लिखते हो, लिपि में लिखते हो, इंग्लिश में लिखते हो। तो वैसे तो इनके दादाजी ने भी क्या किया है, सुशांत को लिखने के पढ़ने के लिए दिया है, भारत मेरा देश है। अब लिखा हुआ किसमें है बच्चों, इंग्लिश में, लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं तो हमको सुनाई क्या दे रहा है, वो हिंदी सुनाई दे रहा है ना, हिंदी सुनाई दे रहा है। तो इस भाषा को बोलते हैं इंग्लिश। हाँ, तुम लोगों ने कभी देखा होगा
इस भाषा को बोलते हैं इंग्लिश। इंग्लिश यानी लिखा हुआ इंग्लिश में रहता है, लेकिन पढ़ने के बाद में वो हिंदी में सुनाई देता है। हम उसको हिंदी में पढ़ सकते हैं, लेकिन वो लिखा हुआ रहता है इंग्लिश में। जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा, ठीक है, तुम लोग लिखा है क्या लिखा है बच्चों मैंने ये श्रद्धा। तो श्रद्धा तो असली में हम लोग हिंदी में ऐसे लिखते हैं ना श्रद्धा, तो ये भी मैंने श्रद्धा लिखा है, लेकिन इसको मैंने इंग्लिश वाले अक्षर में लिखा है। ठीक है बच्चों, अभी आगे देखो यहाँ पे, भारत मेरा देश है, हम सभी भाई बहन हैं, हम सभी शांति से रहते हैं। सुशांत ने इंग्लिश वाले को कैसे पढ़ा? हिंदी में पढ़ा। भारत मेरा देश है, हम सभी भाई बहन हैं, हम सभी शांति से रहते हैं। दादाजी बोले शाबाश, लो खुल गया ताला, मिल गई कुंजी। सुशांत तुम तो हिंदी अच्छी तरह बोल सकते हो, मैं हिंदी की एक अच्छी कहानी बोलता हूँ, तुम उसे रोमन लिपि अंग्रेजी में लिख लो और बार बार पढ़कर अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो और कंपटीशन में सहभाग लो। तो बच्चों देखो यहाँ पे दादाजी को कितनी अच्छी युक्ति आ गई कि उन्होंने क्या किया कि मैं कहानी बोलूँगा हिंदी में और तुम उसको किस में लिखोगे? इंग्लिश में। मान लो ऐसा अगर दादाजी ने बोला एक लड़का था, तो दादाजी ने ऐसे कहानी बोला शुरुआत की, एक लड़का था, तो जो सुशांत रहेगा वो कैसा लिखेगा? वो लिखेगा यहाँ पे एक लड़का था। तो जब वो कहानी बोलेगा मुझसे, तो वहाँ पे ये शब्द थोड़ा अक्षर थोड़ा दिखाई देंगे, वो तो मुँह से उसको हिंदी ही सुनाई देगा। एक लड़का था, वह उसका नाम रवि था, रमेश था। तो इस प्रकार से दादाजी क्या कर रहे थे? उसको कहानी बताते जा रहे थे और सुशांत क्या कर रहा था? उसको अंग्रेजी लिपि में लिखता जा रहा था। फिर क्या करेगा उसको वो सुशांत? उसको बार बार पढ़ेगा, बार बार बोलेगा, उसकी प्रैक्टिस करेगा, तो प्रैक्टिस करने से उसको कहानी अच्छी तरह से याद हो जाएगी। जब कथा कथन प्रतियोगिता में वो जाएगा तो अच्छी तरह से वो कहानी को बता पाएगा, बोल पाएगा। लिखा हुआ उसमें अंग्रेजी में रहेगा, लेकिन जब वो बोलेगा तो वो हिंदी में ही कहानी को अच्छी तरह से बताएगा। तो इसका दादाजी ने क्या बोला कि तुमको ताले की कुंजी मिल गई, यानी उनको आइडिया मिल गया, हाँ, उनको उपाय मिल गया कैसे उसको हिंदी की कहानी में भाग लेना है। ठीक है, आगे देखो बच्चों, सुशांत बोला एट लास्ट वी हैव गॉट द की, यानी एट लास्ट अंत में हमको क्या मिल गई? की मिल गई। की यानी क्या बच्चों? चाबी, ताले की हमको चाबी मिल गई, कि हमको उपाय मिल गया कि किस तरह से मैं हिंदी की कहानी की प्रतियोगिता में, वहाँ पे कथा कथन प्रतियोगिता में भाग लूँगा। दादाजी बोले नहीं, ऐसे बोलो कि आखिर हमें बंद ताले की कुंजी मिल ही गई। सुशांत और दादाजी दोनों हंस पड़े। हंसने से सुशांत के मन का सारा तनाव दूर हो गया। वो जो टेंशन था उसको कि कल मैं कथा कथन में कैसे भाग लूँगा, अब उसके दिमाग में से सारी समस्या, उसकी परेशानी दूर हो गई। तो उसका चेहरा एकदम खुशी से चमकने लगा। पोते की आंखों में चमक देखकर दादाजी और दादी जी दोनों समझ गए कि अब सुशांत तैयार हो गया है। ठीक है, यानी जब पोता खुश हो गया तो पोते के दादा और दादी दोनों खुश हो गए कि पोते की समस्या दूर हो गई, पोता भी खुश हो गया और उसके दादा दादी भी क्या हो गए? खुश हो गए। देखो बच्चों, यहाँ पे चित्र में तुम लोगों को नीचे इसमें दो चित्र दिखाई दे रहा है किताब में। यहाँ पे बाईं तरफ जो है वो है सुशांत की टीचर और यहाँ पे सुशांत है। इस चित्र को देखिए, क्या तुम लोगों को मालूम पड़ रहा है इसमें किस समय की बातचीत चल रही होगी? जब ही टीचर ने सुशांत को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा, अब उसको बोला कि यू शुड टेक पार्ट, यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, तुम एक होशियार विद्यार्थी हो। ये उस समय का चित्र है। और देखो बच्चों, ये कौन है? सुशांत के दादाजी और ये है सुशांत। तो इसमें सुशांत के दादाजी क्या कर रहे होंगे? उसको समझा रहे होंगे, उसको हिंदी सिखा रहे हैं कि किस प्रकार तुमको हिंदी की कहानी को बोलना है। तो यहाँ पे हमारा ये पाठ देखो बच्चों, यहाँ पे तुम लोगों को समझ में आया? ठीक है, मुझे बताओ सुशांत कहाँ रहता था पहले? अमेरिका में। और वहाँ पे माता पिता उसके कहाँ चले जाते थे? भारत में चले जाते थे। तो इसकी वजह से वो क्या हो गया? वो अकेला पढ़ने लग गया।
अकेला रहने लग गया तो परेशान हो गया। तो उन्होंने क्या किया, उसके माता पिता ने अमेरिका जाने के बारे में, अमेरिका से भारत लौटने का निश्चय किया। मैं तुम लोगों को कहानी को एकदम क्या बता रही हूँ, संक्षेप में समझा रही हूँ। फिर वो उसके माता पिता कहाँ आ गए, भारत आ गए। भारत में उसके सुशांत के दादा और दादी थे, लेकिन सुशांत को वहाँ पे अच्छे वाले स्कूल में, अंग्रेजी विद्यालय में सुशांत का उन्होंने वहाँ पे एडमिशन करवा दिया। तो सुशांत जो है वह अंग्रेजी विषय में तो होशियार था, मगर हिंदी के विषय में थोड़ा वो कमजोर था। तो वहाँ पे 1 सितंबर के महीने में, और उसके दोस्त भी बन गए वहाँ पे, बहुत सारे दोस्त बन गए ना। कौन कौन दोस्त बने बताओ, बताओ कौन कौन से दोस्त थे उसके बन गए वहाँ पे स्कूल में, विद्यालय में? पिंकी, अनुष्का, शशांक और अनुराग, ये 4 उसके विद्यालय में मित्र बन गए। फिर एक दिन टीचर ने क्या कहा कि हमारे स्कूल में कथा कथन की क्या है, प्रतियोगिता है। अब कथा कथन 2 भाषाओं में होने वाला था, एक अंग्रेजी में और एक हिंदी में। लेकिन शिक्षिका ने सुशांत को हिंदी कथा कथन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा। तो पहले तो जब उसको प्रतियोगिता के बारे में मालूम पड़ा सुशांत को, वो तो खुश था। लेकिन जब उसकी टीचर ने कहा कि तुमको हिंदी कथा कथन प्रतियोगिता में भाग लेना है, तो सुशांत क्या हो गया, परेशान हो गया, रुआंसा हो गया, क्योंकि उसको पता था कि मुझे हिंदी बोलने में परेशानी होती है। टूटी फूटी हिंदी बोलता था वो। हिंदी को क्या बोलता था, हिंदी। वो हिंदी को हिंदी नहीं बोलता था, हिंदी बोलता था। लेकिन जब वो घर में गया तो उसके दादा दादी ने उसका चेहरा देखा, तो चेहरा देख के समझ गए कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उसका चेहरा एकदम उदास दिखाई दिया। तो उन्होंने, दादा दादी ने उसको प्यार से पूछा कि बताओ सुशांत क्या बात है। तो सुशांत ने क्या किया, उसको अपने दादा दादी को अपने सारे विद्यालय की सारी बातें बताई। तो उसके दादाजी समझ गए कि इसको क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने क्या किया, उसको किस तरह से हिंदी सिखाया बच्चों, रोमन लिपि की सहायता से। उन्होंने कहा कि रोमन लिपि में जो मैं लिख के कहानी बताऊंगा उसको तुम अंग्रेजी लिपि में लिख देना। और इसके पहले उन्होंने क्या क्या कहा, कुछ अक्षर जो था वो सुशांत गलत बोलता था। जैसे भारत, भारत को वो क्या बोलता था, भारत, भारत बोलता था। और बस्ता को क्या बोलता था वो, बस्ता। दोस्त को क्या बोलता था वो, दोस्त। तो जो दादाजी थे उसकी कमजोरी समझ गए कि इसको किस 3 अक्षरों में इसको परेशानी होती है। तो सबसे पहले उन्होंने, दादाजी ने क्या किया, उन अक्षरों का उसको बोलने का अभ्यास कराया ताकि वो अच्छी तरह से वो शब्द बोल पाए। और बाद में उन्होंने एक बार जब लिख के दिया तो अगली बार सुशांत ने अच्छी तरह से कहा, भारत मेरा देश है, हम सभी भाई बहन, अच्छी तरह से उसने पढ़ के सुनाया। तो इस प्रकार दादाजी ने क्या बोला कि अब तुम्हें ताले की कुंजी मिल गई है। मैं तुम्हें कहानी बताऊंगा, उस कहानी को तुम क्या करोगे, इंग्लिश में लिख लेना और उसका अच्छी तरह से अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना और वहाँ पे जाके प्रतियोगिता में अच्छी तरह से बोल देना। तो जो सुशांत था उसकी सारी समस्या दूर हो गई। अब उसके चेहरे से टेंशन खत्म हो गई, समस्या दूर हो गई। तो दादा पोता भी खुश, सुशांत भी खुश, और सुशांत के खुश होने से उसके दादा दादी भी कैसे हो गए, खुश हो गए। तो यहाँ पे मैंने तुम लोगों को बच्चों ये पाठ बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये पाठ खत्म हो गया है।